कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा बचाव संग्राम को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में थाने सर के कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, पूर्व विधायक मेवा सिंह समेत कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने मनरेगा का सिर्फ नाम ही नहीं बदला है, बल्कि पूरी योजना को खत्म करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बजट में भी हरियाणा की अनदेखी की गई है। हरियाणा का नाम तक बजट में कहीं नहीं लिया गया और न ही हरियाणा के लिए कोई योजना बजट में लाई गई है। अशोक अरोड़ा ने आगे कहा कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोका गया है, जो कि प्रजातंत्र का हनन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि जो चीन की सेना हमारे देश में घुसकर आई थी उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को लोकसभा सदन में बोलने से रोका है। हमारे बुजुर्गों का नाम ही मिटाने पर लगी हुई। 10 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया हुआ है। उसी कड़ी में आज जिला कुरुक्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता आज लघु सचिवालय के सामने धरने में बैठे हैं। एक समय था जब बहुत मंदी का दौर था। उस समय कांग्रेस पार्टी द्वारा इस देश के अंदर मजदूर को मजदूरी मिले और विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में रहने वाले एससी, बीसी और महिलाओं को रोजगार मिले। 100 दिन के रोजगार गारंटी का बिल लाकर लोगों को रोजगार दिया। साथ साथ रोजगार की गारंटी के साथ मिनिमम वेजेस की गारंटी भी थी। परंतु अब जो है ये सरकार उसे खत्म करना चाहती है। कहने को कहते हैं कि 125 दिन का रोजगार देंगे, गारंटी 1 दिन की भी नहीं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मिल गया क्या? इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे, आज क्या? तंत्र का हनन करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी गवर्नर जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उस पे चर्चा में भाग ले रहे थे, और जैसे आपने टीवी पे देखा होगा, जैसे ही राहुल गांधी जी खड़े होते थे, देश का गृह मंत्री और देश का होम मिनिस्टर खड़े हो जाते थे। ये नहीं चाहते थे जो इनके समय कारनामे हुए, जो चीन की सेना हमारे देश में घुस गई, उसमें जनता के सामने उजागर करें, इसलिए नेता प्रतिपक्ष को रोका गया। बहुत अच्छी बात।